हाँ, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये आपको घर बैठ के इसका उच्चारण खुद करना है। सेकंड क्वेश्चन है धातु रूपाणी पूर्य। इसमें लोट लकार में आपको फिल करना है। धातु, पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। पहले में है गम धातु। गम धातु का प्रथम पुरुष। गम का रूप चलता है पठतु, पठता, पठन्तु। उसी तरह हम गम का करेंगे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। साथ में फिल कीजिए बेटा। फिर है पठ मध्यम पुरुष। पठ, पठतम, पठत। खाद का उत्तम पुरुष। खादानी, खादा, खादा। क्रिय का प्रथम पुरुष। करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु। अस मध्यम पुरुष। एधि, स्तम, स्त। स्था, तिष्ठ उत्तम पुरुष। तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठा। हाँ जी, ये आप फिल कर लीजिए। रेगिस्तान पूर्यत। रेगिस्तान में आपको पूर्ति करनी है। पदानी, पद दिए हुए हैं। पृच्छन्तु, पिबतु, उत्तिष्ठन्तु, रक्षताम, बद्धताम, रक्षति। हम अब इसे ध्यान से देखेंगे। शिशु, दुग्धम पिबति। शिशु दूध पिए। सैनिको सीमा रक्षता। सैनिक सीमा की रक्षा करें। युवा माँ वदतम। तुम दोनों मत बोलो। माँ मैंने मत, वदता मैंने बातें करो। त्वम चित्रम रच्य। तुम चित्र को की रचना करो या बनाओ। ते प्रश्नाम पृच्छन्तु। वे सब प्रश्न पूछें। छात्रा प्रातः एव उत्तिष्ठन्तु। छात्र सुबह ही उठे या उठना चाहिए उनको। छात्रों को क्या करना चाहिए? सुबह उठना चाहिए। दोबारा से देखिए एक बार। शिशु दुग्धम पिबतु। सैनिको सीमाम रक्षताम। युवाम माँ वदतम। त्वम चित्रम रच्य। ते प्रश्नान् पृच्छन्तु। छात्राः प्रातः एव उत्तिष्ठन्तु। क्वेश्चन नंबर 4। रेखांकित पदानी लोट लकारे लिखिए। रेखांकित जो पद है वो लट लकार या लिट लकार किसी में भी है, उसको आपको लोट लकार में कन्वर्ट करना है। लोट लकार कैसे रूप चलता है? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठा। तो इसमें देखिए शिशु, शिष्य जो है गुरु को नमस्कार करता है, तो इसको हमें लोट लकार में करे में कन्वर्ट करना है। तो शिशु, शिष्य गुरुम नमतु। शिष्य गुरुम, नमति को एक जगह नमतु अंडरलाइन करना है। इसी के साथ ते व्याम कुर्वन्ति। वे सब व्यायाम करते हैं। तो इसका रूप चलेगा ते व्यायामं कुर्वन्तु। आगे अहम श्लोकम पठामि। अहम उत्तम पुरुष का प्रथम एक वचन है।
पठामी इसी का हो जाएगा पठानी। अहम श्लोकम क के ऊपर डॉट आएगी पठानी। तौ सुंदरम लिखत, तौ द्विवचन है, प्रथम पुरुष का द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन हम लेंगे तौ सुंदरम लिखताम, तौ सुंदरम लिखताम। एक बार फिर से देखिए, शिष्य गुरुं नमति, शिष्य गुरुं नमतु। ते व्यामं, ते व्यामं कुर्वन्तु, कुर्वन्ति है इसकी जगह कुर्वन्तु। अहम श्लोकम पठामि, अहम श्लोकम पठानि। तौ सुंदरम लिखत की जगह लिखताम आ जाएगा। हाँ जी, आगे देखिए, वयम शीघ्रम गच्छामः, तो इसमें आ जाएगा विसर्ग हट जाएगा, वयम शीघ्रम गच्छाम। लोट लकार में कन्वर्ट करना है इसकी, हम सब शीघ्र जाते हैं, हम सब शीघ्र जाएं। एक पदेन उत्तर, कल हमने लेसन पढ़ा था, शालिन्या ग्रहम क आगत है। शालिनी के घर कौन आया था? उसका बड़ा भाई। शालिनी के घर कौन आया था? उसका बड़ा भाई। उसका नाम क्या था? सुवीर। तो हम लिखेंगे, एक पदेन में देना है तो खाली सुवीर लिख के विसर्ग लगा देंगे। कस्य नाम सुवीर है, किसका नाम सुवीर है? उसके बड़े भैया का, तो कस्य की जगह लिखेंगे अग्रजस्य। का प्रातः राशम पचती, कौन नाश्ता पकाता है? कौन नाश्ता पकाता है? अम्बा, अम्बा माता। क्षीराणम कीदृशम अस्ति, क्षीराणम खीर कैसी है? स्वादु, स्वादिष्ट है। एक बार फिर से देखिए, शालिनी, शालिनी के घर कौन आया है? सुवीर। कस्य नाम, कस्य नाम सुवीर है, किसका नाम सुवीर है? अग्रजस्य। का प्रातः रसम पचती, कौन नाश्ता पकाता है? क्षीराणम कीदृशम अस्ति, खीर कैसी है? स्वादु, स्वादिष्ट। आगे देखिए, अब हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। जहां एक पदेन कहा जाए वहां एक पद में, जहां पूर्ण वाक्य में कहा जाए वहां आपको पूरा करना है। आगे देखिए, सुवीर शालिनी किम आनयति, सुवीर जो है शालिनी के लिए क्या लाता है? सीडी लाया था ना संस्कृत गीतों की, तो हम लिखेंगे पूरा, सुवीर शालिनी संस्कृत गीता नाम सांद्र मुद्रिका आनयति, सुवीर जो है शालिनी के लिए संस्कृत गीतों की सांद्र मुद्रिका लाती। अम्बा प्रातः राशे किम किम पचेती, माता जो है नाश्ते में क्या क्या बनाती है? अम्बा प्रातः राशे शाकः पूरिका क्षीराणम च पचती, अम्बा जो है नाश्ते में आलू कस्य, आलू की सब्जी, पूड़ियाँ और खीर पकाती है। पचती है बेटा, ध्यान से देखिए, पच तय पर छुटे की मात्रा पचती। अगला है, शालिनी एकाग्र चित्तेन किम पठती, शालिनी एकाग्र चित्त होकर क्या पढ़ती है? शालिनी एकाग्र चित्तेन स्व पाठ्य पुस्तकानि पठती, शालिनी एकाग्र चित्त होकर अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ती है। आगे देखिए, परीक्षाएं अनंतरम सा कस्य कथा पठिष्यति, परीक्षा के बाद वह किसकी कथा पढ़ती है? परीक्षाएं अनंतरम सा मुंशी प्रेमचंद्रस्य कथा पठिष्यति, परीक्षा के बाद वह मुंशी प्रेमचंद की कथाएं पढ़ती है, कथा को पढ़ती है। शालिन्य प्रिय
विषय का अस्ति। शालिनी की प्रिय विषय कौन सा है? शालिनी प्रिय विषय संस्कृत अस्ति। शालिनी का प्रिय विषय संस्कृत है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सुवीर शालिन्य किम आनयति। सुवीर शालिनी के लिए क्या लाता है? संस्कृत गीता नाम सांद्र मुद्रिका। संस्कृत गीतों की सांद्र मुद्रिका। अम्बा प्रातराशे किम किम पच्यति। अम्बा जो है नाश्ते में क्या क्या पकाती है? अम्बा प्रातराशे आलूकस्य शाकम पूरिका क्षीराणम च पचति। अम्बा जो है नाश्ते में आलू की सब्जी, पूड़ियां और खीर पकाती है। शालिनी एकाग्र चित्तेन किम पढ़ती। शालिनी एकाग्र चित्त होकर क्या पढ़ती है? शालिनी एकाग्र चित्तेन स्व पाठ्य पुस्तकानि पढ़ती। शालिनी एकाग्र चित्त होकर अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ती है। बच्चों, हमारा भी एग्जाम हो तो हमें सिर्फ अपनी पाठ्य पुस्तकों को ही पढ़ना चाहिए जिस तरह शालिनी पढ़ती है। फोर्थ क्वेश्चन, परीक्षाएं अनंतरम सा कस्य कथा पठिष्यति। परीक्षा के बाद वह किसकी कथाएं पढ़ती है? परीक्षा के बाद वह मुंशी प्रेमचंद की कथाएं पढ़ती है। शालिनी प्रिय विषय का अस्ति। शालिनी की प्रिय वस्तु कौन सी है? शालिनी प्रिय विषय कौन सा है? संस्कृत। अब है तत्पदानाम सहायताम प्रश्न निर्माण करो। जो पद है उसके अनुसार आपको प्रश्न का निर्माण करना है। देखिए, जब ये प्रश्न निर्माण वाला आपका क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिए, तो आपको क्या करना है? इसमें प्रश्न बनाते हुए आपको इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। वयम स्वदेशे वसाम। हम सब स्वदेश में रहते हैं, रहें। वयम कुत्र। हम सब कहाँ रहें? स अष्टावादने गच्छतु। वह 8 बजे जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? स कति वादने। वह कितने बजे जाता है? जाए। कति वादने कितने बजे। छात्रा पठनाय आगमिष्यन्ति। छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। छात्रा किमर्थम। छात्र किस लिए आते हैं? किमर्थम किस लिए आते हैं। त्वम सायं खेलसी। तुम शाम को खेलते हो। त्वम कदा खेलसी। तुम कब खेलते। आपको ये क्वेश्चन करने के बाद जहां प्रश्न निर्माण करना है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आगे है संस्कृतेन अनुवादम। संस्कृत में अनुवाद करना है। आपको हिंदी दी जाएगी, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। नमस्ते, सब ठीक है। नमस्ते सर्वम कुशलम। नमस्ते, सब ठीक है। मैं शीघ्र ही आती हूँ। मैं को कहते अहम शीघ्रम एव आगच्छामि। भोजन बहुत स्वादिष्ट है। भोजन बहुत स्वाद है। स्वादिष्ट है, स्वाद है, तो क्या करेंगे हम? भोजनम अति स्वादिष्टम अस्ति। भोजन बहुत स्वादिष्ट है। भोजन अति स्वादिष्टम अस्ति। चित्र बहुत सुंदर है। धन्यवाद। चित्र बहुत सारे हैं, यहाँ पे डॉट है इसलिए चित्र क्या हो गए? बहुत सारे हैं। तो चित्राणि अति सुंदराणि सन्ति। धन्यवाद। तुम इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। त्वम एतत् पुस्तकम अवश्य पठ। समय पर काम करो। समय कार्यम कुरु। समय पर काम कीजिए। ये आपके हो गए अभ्यास। प्रश्न पूरे हो गए हैं जो आपकी बुक में दिए थे। आप पीछे देखिए, आपके दिया हुआ है अभ्यास पत्रिका। एक बार
हाँ जी, 143 नंबर पेज निकालिए। पहले तो हम देखिए, कल हमने इसका लेसन पढ़ा था। आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ क्या गलती है। पदानाम शुद्धम रूप लिखित, पदों के शुद्ध रूप लिखने हैं। रविवासर, नमस्कार, श्रीराम, ये सारे वर्ड आपके उस बुक के लेसन में दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि कहाँ पर कौन सी मात्रा गलत लिखी है, तो आपको चुन के वो मात्राएं सही करनी है। संवाद पूर्यत, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए। माता, माता प्रीते किम पठिष्यसि, माता जो है प्रीति से पूछती है क्या पढ़ती हो। प्रीति, अहम संस्कृत चित्र कथाम पठिष्यामि, मैं संस्कृत चित्र कथा पढ़ती हूँ। माता, कस्य कथाम अस्ति, कस्य कथा अस्ति। साथ के साथ फिल करो। इसकी पीडीएफ फाइल आपकी नहीं आएगी, ध्यान रखना, आपको फिल करना है ये, इसकी पीडीएफ फाइल नहीं आएगी, इसलिए आपको अभी फिल करना है। प्रीते, दोबारा बोल देती हूँ एक बार, ध्यान से देखिए। माता प्रीते किम पठिष्यसि, क्या पढ़ती हो। प्रीति, अहम संस्कृत चित्र कथा पठिष्यामि, मैं संस्कृत चित्र कथा पढ़ती हूँ। कस्य कथाम अस्ति, किसकी कथा है। कृष्णस्य, प्रीति कह रही है कृष्णस्य बाल्यावस्था वर्णनम अस्ति, कृष्ण की बचपन की, कृष्ण की जो है बचपन की जो है बाल्यावस्था का वर्णन है। किम, अब यहाँ जाएगा कृष्णस्य बाल्यावस्था वर्णनम अस्ति, क्या, देखिए एक बार फिर से देखिए एक बार। प्रीति कृष्णस्य कथाम अस्ति, कृष्ण की कथा है। प्रीति क्या कह रही है, इसमें कृष्ण की कथा है। किम, क्या, कृष्णस्य, कृष्ण लिखे आधा से और ये कृष्णस्य बाल्यावस्था वर्णनम, बाल्यावस्था बालक की अवस्था का वर्णन अस्ति मैंने है। प्रीति, आम, हाँ, यहाँ आम ही आएगा खाली, हाँ, म में हलंत। माता, माता अहम अपि, माता कह रही है मैं भी, अहम अपि पठितुम वांछामि, पढ़ना चाहती हूँ। अहम अपि पठितुम वांछामि, पढ़ना चाहती हूँ। अहम तुभ्यम अवश्य दास्यामि, मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगी, यानी मैं तुम्हें पढ़ने के लिए अवश्य ही दूंगी। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन। रिक्त स्थानानि पूरयत, पहले इससे पहले जो 2 क्वेश्चन है, पाठात् पंच अव्यय पदानि गृहीत्वा सब वाक्येषु तेषां प्रयोगम कुरु, 5 वाक्य अवयव के चुनिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपको खुद को करना है। पाठस्य वाचनम, पाठ को पढ़ना है। इसमें 5 अव्यय जो शब्द हैं उनको आपको चुनना है, वाक्य में प्रयोग करना है। 5वां क्वेश्चन। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अहम अचिरम एव आगमिष्यामि, मैं शीघ्र ही आऊंगा। साधु, साधु 2 बार है इसलिए साधु साधु आ जाएगा। साधु साधु त्वम कार्यम उत्तम अस्ति, तुम्हारा कार्य उत्तम है। तावत, तब तक यह पुस्तक पढ़ो, तावत, तब तक यह पुस्तक पढ़ो। एतत् धनम मम अनुजस्य अस्ति, यह धन मेरे अनुज का के लिए है। कृत्य आ जाएगा यहाँ। एतत् धन मम अनुजस्य अस्ति, यह धन मेरे अनुज के लिए है। एषा कथा रोचका अस्ति, अब बचा क्या, नूनम, तो आ जाएगा नूनम एषा कथा रोचका अस्ति, अवश्य ही यह कथा रोचक है। आगे देखिए 6 क्वेश्चन। विलोम शब्द उपविश, उत्तिष्ठित, अप्रियम प्रियम, शत्रव मित्राणि,
गत मासे, आगामी मासे, चिरम शीघ्रम, चिरम शीघ्रम। अब है पदानाम पदम परिचय लिखित। तो ये आपको मैं समझा देती हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। उत प्लस था, इसकी पीडीएफ फाइल चलो मैं भेज दूंगी, आप एक बार इसे ध्यान से समझ लीजिए। उत प्लस था तिष्ठ, लोट प्रथम एक वचन, क्री लोट मध्यम बहुवचन, पट लोट उत्तम एक वचन, दृश्य लोट प्रथम द्विवचन, स्मृ लोट मध्यम एक वचन। ये मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल भेज दूंगी, एक बार इसको समझ लीजिए। उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठतु में उत उपसर्ग है, स्था धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन। कुरुत क्री धातु है, लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन। पठानी पठ लोट लकार उत्तम एक वचन। पश्यता दृश्य लोट प्रथम द्विवचन। स्मृ स्मृ लोट मध्यम एक वचन। अब उचित विभक्ति प्रयोग करना है, उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। एतत् भोजनम, अग्रजा लिखा है, यहाँ या लगा के विसर्ग लगा दो। अग्रजाया, यह भोजन बड़ी बहन के लिए है, अग्रजाया बड़ी बहन के लिए है। मया भगन्या से क्रीडिष्यामा, मैं बहन के साथ खेलती हूँ। संस्कृतेन अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करो। पठना पढ़ने के, अनंतरम बाद मैं खेलूंगी। अहम अनुजे स्नेहयामी, मैं अनुज से प्रेम करती। हाँ बच्चों, आशा है आपको ये समझ आया होगा। फिल कीजिए इसे। तो आगे आप इसे अच्छी तरह फिल करिए और लर्न कीजिए। धन्यवाद।